हेलो स्टूडेंट। तो जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 11th का एनुअल परीक्षा देने वाले हैं 2024 में, आप लोग 13 मार्च से तो आपके लिए यहाँ पर 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो कि फिजिक्स का इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन जाकर सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में काफ़ी कम समय बचा। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का 100% सही ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर की कहाँ पे मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ऊष्मा का चालकता का विमाय क्या होता है प्यारे बच्चों। तो ऊष्मा का चालकता का विमाय होता है mlt इनवर्स की पावर 3 होता है k की पावर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी चीज ए के लिए प्रतिशत त्रुटि होती है। किसी चीज ए के लिए जो प्रतिशत त्रुटि होती है वो डेल्टा ए बाई ए गुना 100 के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 2.12 सेंटीमीटर व्यक्त हो तो उसका क्षेत्रफल व्यक्त होना चाहिए। उसका क्षेत्रफल कितना व्यक्त होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर याद रखिएगा, उसका क्षेत्रफल जो है ना वो आपका 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर सदिश राशि जो है चाल नहीं है, बाकी त्वरण में यहाँ पर क्या है, सदिश राशि है, विस्थापन भी यानी कि सदिश राशि है, लेकिन आपका चाल जो है क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सदिश वेक्टर एक ए बराबर 3j कैप प्लस 3i कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 3k कैप तथा वेक्टर बी बराबर जो है 2i कैप प्लस जे प्लस 3k कैप के बीच का इसका कोण पूछा गया है। इसका बीच का जो कोण आपका आ जाएगा ना वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा बीच का कोण, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग क्या होगा। समान त्वरण से गतिमान वस्तु का जो वेग हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा जी, घटता जाएगा एवं बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी प्रेक्षक के सापेक्ष किन्हीं दो पिंड ए और बी वेग क्रमशः 7 हो तथा वी ए सापेक्ष वी वी का वेग क्या हो जाएगा जी। तो इसका वेग जो होगा ना वो वी वी वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी ए वेक्टर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वेग के समय ग्राफ में से कौन सा संभव नहीं है। तो इसमें से संभव जो है ना कौन सा नहीं है, तो आपका बी जो है ना ग्राफ संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक रुक्ष नद तल से नीचे की ओर खिसकने वाले पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा। तो आपका पिंड का त्वरण बताए थे कि जी कितना होता है जी, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रॉकेट परीक्षण सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट परीक्षण जो है ना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखिएगा संवेग संरक्षण के आधार पर यह आधारित है, ठीक है, सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, एक ठोस गोला एक यानी कि रुक्ष अनंत तल पर लोटन करता हुआ नीचे की ओर आता है तो गोले पर घर्षण बल का दिशा होगी। इसका दिशा क्या हो जाएगा प्यारा बच्चों, तो घर्षण का राज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक जूल बराबर होता था, एक जूल बराबर बताए थे, एक जूल बराबर जो होता है ना 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है तो कार जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है वो एक क्या है। तो वो एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों, तो याद रखिए क्या है, आदिश है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु के संवेग का 3 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। कितना गतिज ऊर्जा हो जाएगा, तो 9 गुना उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कार बराबर होता है तो कार बराबर किसके इतना होता है, तो कार बराबर एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यदि बल लगने से वस्तु का वेग भी है तो गतिशील हो जाता है तो उसकी शक्ति त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो उसका शक्ति त्रिज्या एफ इंटू वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कण आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूमता है तो परिक्रमण के आधे आवर्तकाल में कण का विस्थापन क्या हो जाएगा सर। तो इसका कण का विस्थापन जो होगा वो कितना हो जाएगा,
2R हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2R। ऑप्शन नंबर देखिए तो कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको कहाँ से प्रश्न पत्र जो है डाउनलोड कराना है, कैसे कराना है एग्जाम से पहले पहले तो सब कुछ जानना काफ़ी जरूरी है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउजर का आप लोग ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे ही गूगल को ओपन करेंगे, आप सर्च क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन लिख देना है। जैसे ही लिखते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा प्यारे साथियों। तो इसी वाला लिंक पे आप लोग क्या करिएगा, क्लिक आप लोग करिएगा, क्या करिएगा जी, क्लिक करिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 11 का यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा, इसी क्लास 11 वाला पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लास 11 वाला पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा क्लास 11th एनुअल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट। तो इसी वाले 11th वाला 2024 वाला पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 पेपर डाउनलोड सब कुछ दिया गया, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए आपका फिजिक्स होगा तो फिजिक्स का पेपर पर आएगा क्लिक करने का ऑप्शन। तो फिजिक्स है तो चलिए डाउनलोड बटन पर हम लोग क्लिक करते हैं फिजिक्स वाला पे। जैसे ही फिजिक्स वाला पे डाउनलोड कर देते कक्षा 11वीं भौतिक यानी फिजिक्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 100% वायरल वार्षिक परीक्षा 2024। तो इसका आप लोग पेपर डाउनलोड करने के लिए नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 11th फिजिक्स एनुअल एग्जाम आंसर की, तो यहाँ पर देखिए सारा आंसर के यहाँ पर दिया जाएगा। आप लोग कुछ ही देरी में अपडेट कर दिया जाएगा, एग्जाम से पहले पहले सब कुछ यहाँ पर आंसर के अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो ना यहाँ पर आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट करना है। आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाएगा और पेपर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करना, सब्जेक्टिव वाला बटन पर सब्जेक्टिव वाला बटन पर क्लिक करना। ठीक है, तो यहाँ से अगर डाउनलोड कर लेना और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से वृत्तीय गति करता है तो उसके ऊपर लगने वाला समरूप बल क्या होगा। तो 18 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। पूर्णतः प्रस्थ टक्कर के लिए क्या होता है इसका मान, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम तथा 4 ग्राम वाले दो गतिमान पिंडों की गतिज ऊर्जाएं समान हो तो उसका रैखिक संवेग का अनुपात क्या होगा। इसका रैखिक क्या हो जाएगा अनुपात, 1:2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर त्रिज्या वाले एक समान अर्धवृत्तीय तार के द्रव्यमान केंद्र के दूरी उसके ज्यामितीय केंद्र से होती है, केंद्र से होती है, किसका केंद्र होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर याद रखिएगा 2r पाई से होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक समान के दो कणों में से एक स्थिर तथा दूसरा त्वरण है, इसका निकाय समान केंद्र का त्वरण होगा, क्या हो जाएगा, इसका निकाय का समान त्वरण होगा वो कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा 22 का जो राइट आंसर होगा वो ए वेक्टर बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्रव्यमान नहीं खोकर यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1 का 1 घट जाए तो उसका दिन रात क्या हो जाएगा, 6 घंटे का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घूर्णन त्रिज्या का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, तो घूर्णन त्रिज्या का एसआई जो मात्रक होता है ना वो आपका मीटर होता है, क्या होता है बाबू, मीटर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 10 केजी द्रव्यमान के पहिए में अपने अक्ष के परितः जड़त्व अघूर्ण 160 केजी मीटर स्क्वायर है, तो घूर्णन त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, इसका घूर्णन त्रिज्या का मान हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 मीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। खोखले गोले का भीतर का गुरुत्वीय विभव क्या होता है, खोखले गोले का भीतर जो होता है वो 0 होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जो होता है 11.2 किलोमीटर। यदि किसी पृथ्वी की त्रिज्या r तो गुरुत्वीय त्वरण g है, तो उसका पृथ्वी का पलायन वेग क्या होगा, तो उसका पृथ्वी का पलायन वेग जो हो जाएगा ना वो कितना होगा, √2rg हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक एक क्वेश्चन आपको क्लास 11 का आपका बनाना होता है जिसमें 70 में से आपका 35 का जवाब होना होता है। इसके आगे का क्वेश्चन आपका गूगल पर मिल जाएगा, वहाँ पर आपका दिया गया, गूगल पर जाकर क्या सर्च करना है प्यारे बच्चों, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है, क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च करके वहाँ से पेपर को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इस तरह हम लोग मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट क्लास में।